आगे बच्चों, एक्सप्रेस every square matrix A can be expressed in one and only one way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian matrices. क्या दिया गया है आपके पास? Every square matrix A can be expressed in one and only one way H P plus iota Q, where P और Q क्या है आपके पास? Hermitian matrices. P and Q are Hermitian matrices. ये आपकी बार हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास A, तो उसको यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है इस तरह से P प्लस आइटा Q की फॉर्म में, जहाँ पर P और Q आपके पास कैसे मैट्रिक्स होंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो A स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, लेट A बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। उसके बाद A को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/2 इंटू 2A लिख सकते हैं, कल भी हमने ऐसे किया था, इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A लिखा जा सकता है ऐसे भी। अब एक बात देखो, हर्मिशियन दिखानी है ना हमें, हर्मिशियन है तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की तो बात होगी, है ना। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे यहाँ से A प्लस A थीटा, मतलब ये ऐड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो वही आ गई कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, इन यूनिक वे। तो यहाँ तक तो इसका सॉल्यूशन भी वही है, सेम। इसके आगे थोड़ा सा चेंज होगा, देखो क्या चेंज आएगा। वहां पर भी P जो आती थी वो तो हमारी हर्मिशियन ही होती थी, यहाँ पर भी जो P आएगी वो तो हर्मिशियन बन गई। अब दूसरी बात क्या आएगी कि ए आइटा क्यू और होना चाहिए आपके पास, है ना। तो यहाँ से जब आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 1/2 A प्लस A थीटा। P तो हमारा आ गया बच्चों, ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो P तो ये आ गई हमारी। अब Q और रह गया कि उसकी क्या वैल्यू आएगी, और वो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होनी चाहिए साथ में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? प्लस 1/2 A माइनस A थीटा। ये प्रूफ हो गया उसका, जो कल मैंने एक थ्योरम करवाई थी ना। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है ये तो स्क्यू हर्मिशियन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखता है? P प्लस आयोटा Q, है ना, आयोटा भी है, यहाँ पर आयोटा नहीं है, नहीं है तो हम क्या करें? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। अब देखो, अब ये तो बन गया आपका P प्लस आयोटा Q, और Q की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? यही आई। अब हम ये चेक करके बता देंगे कि क्या ये हर्मिशियन बन रही है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। देखो अब P हर्मिशियन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? P थीटा, है ना, और यहाँ से क्या है आपके पास? P की वैल्यू तो ये है ना 1/2 A प्लस A थीटा, और इस कंप्लीट का हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। हम P थीटा को P के इक्वल दिखा देंगे तो P हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब P जो है वो ये वैल्यू आई हुई है, यही तो है कंपेयर करवा के। P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हम निकाल लेंगे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जब निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 तो स्केलर है ना, रियल नंबर है कोई, तो 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ से A थीटा प्लस A थीटा का थीटा, यहाँ से आएगा A थीटा प्लस A थीटा और उसका फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है।
अब यहाँ से आया आपके पास 1/2 ए थीटा प्लस ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का यूज किया, ए थीटा का फिर से थीटा बोल दो ए, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, पी तो है ये, पी है। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया, दिस इंप्लाइज पी थीटा इज इक्वल टू पी, यहाँ से पी क्या आ गया आपके पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, पी को तो हर्मिशियन दिखा दिया। यहाँ तक आ गया सबको समझ? देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमें हर स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह से लिख के दिखाना है जहाँ पर पी और क्यू क्या हो आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, बस 1/2 ए लिख दिया, फिर इस 2a को क्या लिखा, a प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से a थीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद 1/2 a प्लस ए थीटा ये लिखा प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा लिखा। लेकिन हमें जिसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वहां पर तो ये आइटा है ना, और यहाँ पर कहीं आइटा है नहीं इस वाली उसमें, तो हमने क्या किया, इसको आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, बेटा नहीं कर सकते, नहीं, इसको आइटा से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना, देखो ठीक है, यहाँ ये बच्चा कह रहा है कि आप इसको आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बजाय आप इसको कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, क्या चेंज आ जाएगा, इसको हम अगर आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो ये आपके पास मैट्रिक्स चेक करना, ये हर्मिशियन नहीं बनेगी पहली चीज तो, और ये जो मैट्रिक्स है ना आपके पास ये हर्मिशियन है ही नहीं, ये तो स्क्यू हर्मिशियन हम प्रूव कर चुके हैं। ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये तो स्क्यू हर्मिशियन है, तो फायदा क्या हुआ यहाँ से ऐसे लिखने से, आपको तो P प्लस आइटा Q और P और Q जो है दोनों मैट्रिक्स आपके पास हर्मिशियन आनी चाहिए, इस तरह से प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ से जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो प्रूव तो नहीं हुआ ना। प्रूव क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखोगे, इसको क्या बोलूं बताओ, P बोल दूं, ठीक है, ये मैंने बोल दी P, फिर प्लस ये आइटा, ये हो गया Q। अब P और Q आपके पास जो हमें प्रूव करना था उसमें हर्मिशियन प्रूव करके दिखाना था बच्चों, यहाँ पर जो Q है वो स्क्यू हर्मिशियन है, हर्मिशियन नहीं है। ठीक है, तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं हमें, तो हम ये स्टेप क्यों करेंगे, हम तो वो स्टेप करेंगे ना जिससे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया बच्चों, देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हमने लिखा 1/2 a प्लस ए थीटा फिर प्लस 1/2 a माइनस ए थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड उस टर्म को करूंगी जो मुझे पता है ये वाली जो है ये स्क्यू हर्मिशियन है, ये तो हर्मिशियन है ही, हमने प्रूव कर लिया पहले, तो ये हर्मिशियन है, तो इसको मुझे क्यों वो करना है कुछ भी, है ना, ये तो हर्मिशियन आ ही गई, जरूरत ही नहीं कुछ भी लिखने की आगे, ये पी आ गई। अब ये जो है ये स्क्यू हर्मिशियन है और P प्लस आइटा Q की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई इस वाली टर्म को और आइटा से डिवाइड। अब ये हमारे पास आ गया P प्लस आइटा Q, और फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करके दिखा दिया कि P हर्मिशियन है। ये वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, इसको हम प्रूव करके दिखा चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स होती है वो हर्मिशियन होती है आपके पास। ठीक है, लेकिन मैंने फिर से बता दिया, कोई नहीं। अब हम क्या प्रूव करके दिखा देंगे बच्चों, सेम ये जो मैट्रिक्स आपके पास Q, ये भी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मतलब आपको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे कि Q थीटा इज इक्वल टू Q आएगा। ये आप खुद कर सकते हो, कर लोगे या करवाओ, कर लोगे। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना और वो Q के इक्वल आ जाएगा, फिर वहां से आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख दिया इस फॉर्म में जहां पर P और Q क्या है आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। आ गया बच्चों यहाँ तक समझ। अब यूनिकनेस और प्रूव करके दिखानी है हमें, ये लिखा हुआ है ना वन एंड ओनली वन वे, तो इस फॉर्म में सिर्फ यूनिक वे में ही लिखा जा सकता है, ये और प्रूव करके दिखा देंगे हम।
देखो अभी जो है हमारा a इज इक्वल टू पी प्लस आइटा क्यू, ये आ चुका था बच्चों, है ना। और जहाँ पर p की वैल्यू क्या आई थी, p और q दोनों हर्मिशियन है, और p की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी अभी 1/2 a प्लस a थीटा, और q की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 1/2 आइटा a माइनस a थीटा। ये आ चुका है हमारे पास, जहाँ पर p और q दोनों की दोनों कैसे मैट्रिक्स है हमारे पास, हर्मिशियन है, ये लिखा है दोनों ही हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने अभी जो पार्ट प्रूव किया था उसमें प्रूव करके दिखा दिया। अब हम यूनिकनेस प्रूव करके दिखाएंगे। यूनिकनेस के लिए मान के चल पड़ेंगे कि हम ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारी उसको r प्लस आइटा s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर r और p इक्वल नहीं है और s और q इक्वल नहीं है, ये हम मान के चल पड़े। और लास्ट में प्रूव करते करते हम क्या दिखा देंगे, r इज इक्वल टू p और s इज इक्वल टू q। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो a स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में यूनिक वे में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से प्रूव करें। तो देखो लेट इज पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल क्या ले लेंगे बच्चों, a इज इक्वल टू r प्लस आयोटा s। ठीक है, b अनदर एक्सप्रेशन फॉर a, b अनदर एक्सप्रेशन फॉर a, जहां पर r और s क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, वेयर r and s are Hermitian matrices। इसको कंप्लीट लिख देना बस, ठीक है ना, तुम भी शॉर्टकट मत लिख देना, हर्मिशियन कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू r प्लस आइटा s, ये कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया जहाँ पर r और s क्या है आपके पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब एक बात देखो, अगर r और s हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो r थीटा क्या होगा बच्चों, r और s थीटा क्या होगा, s बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है, p इज इक्वल टू r और q इज इक्वल टू s, ये प्रूव करना है तो हमारा यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब p और r को इक्वल प्रूव करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए आपको, a प्लस a थीटा, है ना। a तो ये रहा हमारे पास, यहाँ से a थीटा और निकाल लो, a थीटा इसको, ये a है हमारे पास, a थीटा जब आप निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा, r थीटा प्लस आयोटा कॉन्जुगेट s थीटा। चलो अलग अलग ही कर देते, प्रॉपर्टी का यूज कर दिया डायरेक्ट, थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से r थीटा प्लस ये क्या होगा, आयोटा s इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, r थीटा की बजाय r पुट कर दिया हमने। फिर यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी होती है k a थीटा, किसके इक्वल होता है, k कॉन्जुगेट a थीटा, तो यहाँ से आयोटा का कॉन्जुगेट और s थीटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे r आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और s थीटा की वैल्यू है s, तो ये आ गया a थीटा, a ये था और a थीटा ये आ गया। क्लियर यहाँ तक, रिपीट करूँ नहीं, a ये है बच्चों और a थीटा ये आ गया। अब हमें p और r को इक्वल प्रूव करना है, p और r को इक्वल प्रूव करने के लिए p की वैल्यू ये है हमारे पास, a प्लस a थीटा। तो यहाँ से देखते हैं a प्लस a थीटा क्या आएगा, दोनों को ऐड करोगे आप, दोनों को अगर ऐड किया बच्चों तो a प्लस a थीटा इज इक्वल टू आयोटा s से आयोटा s कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पे क्या आ गया राइट साइड में 2r, दिस इम्प्लाइड r की क्या वैल्यू आई बच्चों 1/2 a प्लस a थीटा, और ये तो p था ना हमारा, ये तो p था, तो r इज इक्वल टू p आ गया। ऐसे ही सिमिलर वे में आपको क्या दिखाना है, q इज इक्वल टू s। देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर है a माइनस a थीटा q में ना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे अब a माइनस a थीटा, a ये है a थीटा ये है,
जब ए में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ही आएगा बच्चों। आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में ए माइनस ए थीटा आ गया और राइट साइड में क्या आएगा, आयोटा एस प्लस आयोटा एस, 2 आयोटा एस। और नेक्स्ट स्टेप पे एस की क्या वैल्यू आ गई, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। और ये तो क्या था बच्चों, क्यू की वैल्यू थी ये तो ये आ गया एस इक्वल टू, तो यहाँ से हो गया प्रूव कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिक वे में ही इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, p प्लस आई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे p और q आपके पास दोनों ही हर्मिशियन मैट्रिक्स हो। आ गया समझ, रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। देखो ये स्टेप तो वही है, मैंने रब कर दिया, स्टार्टिंग वाला स्टेप तो वही है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है ना, फिर 2a को a प्लस ए लिख दिया, फिर a थीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। a थीटा ही क्यों लिया आपने, ट्रांसपोज क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए हमने a थीटा का यूज कर लिया। तो a थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद वो जो आया हमारे पास वो p प्लस q की फॉर्म में आ गई, और p हमारे पास हर्मिशियन और q हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बट हमें तो p प्लस, हमें ऐसे मैट्रिक्स चाहिए थे हमें तो, है ना, तो p तो हर्मिशियन आ गई। अब ये वाली हर्मिशियन बनानी है तो साथ में आयोटा है ना, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड और कर देंगे सेकंड टर्म को। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आयोटा को कॉमन लेके जो भी मैट्रिक्स बची आपकी वो हर्मिशियन ही आ जाएगी, उसको क्यूब पुट कर देंगे ये वाली मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या लेके चलेंगे, मान लिया ए को हम p प्लस आयोटा क्यू से अलग वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने ले लिया r प्लस आयोटा एस, जहाँ पर r और s आपकी दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। अगर r हर्मिशियन है तो r थीटा इज इक्वल टू r बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, और s थीटा इज इक्वल टू s बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ से a तो ये है ही हमारा, लेके चले इस पार्ट में ना, a थीटा और निकाल दिया मैंने। क्यों निकाला है, क्योंकि मैं p और r को इक्वल पुट करना चाह रही हूँ, है ना, इक्वल दिखाना चाह रही हूँ, प्रूव करना चाह रही हूँ। तो p की वैल्यू a प्लस ए थीटा बाई 2 है, तो यहाँ से a प्लस ए थीटा निकाल लूंगी, क्या आएगा देखो, a थीटा आ गया हमारे पास r माइनस आयोटा एस, ठीक है, r माइनस आयोटा एस आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड में तो a प्लस ए थीटा और राइट साइड में r प्लस r 2r और आयोटा एस माइनस आयोटा एस कैंसिल हो गए, तो ये आ गया r इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा, और ये वैल्यू तो हमारी p की थी, तो r और p इक्वल आ गए। फिर हमें क्या दिखाना है, इस q को इस s के इक्वल प्रूव करना है, और q की वैल्यू क्या है, a माइनस ए थीटा बाई 2 आयोटा, है ना। तो a ये आया हुआ और a थीटा ये रहा, a माइनस ए थीटा निकाल दो आप, a माइनस ए थीटा निकालोगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड में तो a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में देखना r, ये माइनस का हो जाएगा, r माइनस r कैंसिल हो गए, ये है आयोटा s, फिर ये प्लस का आ जाएगा, तो आयोटा s प्लस आयोटा s 2 आयोटा s, यहाँ से s की वैल्यू आ गई q के इक्वल टू q की वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जा रहा है जहाँ पर p और q हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो वो आपकी यूनिक वे में लिखी जाएगी। उसके बाद बच्चों इस पे बेस्ड एक एग्जांपल दे दिया उसने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म p प्लस आयोटा q वेयर p एंड q आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो अभी मैंने ये करवाया है ना, देखो उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल दे दिया। उस एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है, एक मैट्रिक्स लिखी उसने, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा 3 0, यहाँ पर 6 माइनस आयोटा 2 और फिर 7 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पर है 5 प्लस 2 आयोटा और माइनस 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ये एक मैट्रिक्स दे दी बच्चों की, ठीक है। आपको इस मैट्रिक्स को लिख के दिखाना है किस फॉर्म में, A इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, जहाँ पर p और q आपकी क्या होनी चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर वे में कर लोगे, p क्या आएगा आपके पास 1/2 a प्लस ए थीटा
है ना, वैल्यू निकाल सकते हो। ए आपके पास है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दो, ठीक है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, पी की वैल्यू आ गई। फिर क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए माइनस ए थीटा अपॉन 2 आयोटा, ठीक है बच्चों, क्यू की वैल्यू आ गई। फिर उसको जो पी आया है, ये ए इज इक्वल टू जो पी की वैल्यू आई है वो लिख देना, फिर प्लस आयोटा जो क्यू की वैल्यू आई है वो लिख देना, ठीक है, कर लोगे। आगे बच्चों, ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशियन, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वो है इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी, ये है बच्चों, ठीक है, ये अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स उसने दे दी, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, शो दैट हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी आर एंटी कम्यूट, हमें ये प्रूव करके, तो गिवन है, प्रूव क्या करना है इस पार्ट में हमें कि ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली का रिजल्ट बच्चों, इफ एंड ओनली बी एंड सी आर एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब क्या है, अगर बी और सी कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता बी सी इज इक्वल टू सी बी, और एंटी कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो अब एक बात देखो, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब ये उसने बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिख दी, तो इस बात का क्या मतलब होगा बच्चों, ये रियल है, सी भी रियल है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखता और वो वैसे ही लिख देता कि ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, ठीक है, तो उसकी सारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिख दिया हर एलिमेंट, तो यहाँ से बी आपका रियल और सी भी रियल, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए, यही होती है डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ये गिवन है हमारे पास दोनों ही पार्ट में। फिर फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, ए थीटा ए इज रियल और प्रूव क्या कर देंगे, बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी, ठीक है, और कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी और प्रूव क्या कर देंगे, ये थीटा ए इज रियल। एक पार्ट में करा देती हूँ, ए थीटा ए रियल में आपको दिखा देती हूँ प्रूव करके, ए थीटा ए ये लेके चले बच्चों, ठीक है। अब ए थीटा तो ए के इक्वल है, ये रख दिया है, ये ए है, अब ए की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, बी प्लस आयोटा सी, यहाँ पर बी प्लस आयोटा सी, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, बी की बी से मल्टीप्लाई की तो बी स्क्वायर, फिर प्लस बी की आयोटा सी से मल्टीप्लाई की तो आयोटा तो स्केलर है, आयोटा बी सी, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई की तो आयोटा तो स्केलर और सी बी, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा वो माइनस 1 होता है, तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब एक बात बताओ, जब तक तुम्हें ये नहीं पता बी सी और सी बी कम्यूट कर रही है एंटी कम्यूट कर रही है, जब तक तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये ए थीटा ए इसके इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में जब हम ए थीटा ए को रियल प्रूव कर रहे हैं तो इस पार्ट में क्या गिवन होगा, बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी गिवन होगा, तो यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे हम, इसका यूज करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस आयोटा सी बी प्लस आयोटा सी बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देना है आपको क्योंकि बी और सी एंटी कम्यूट कर रहे हैं, ये है हमारे इस पार्ट, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए थीटा ए की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी भी रियल मैट्रिक्स थी तो बी स्क्वायर भी रियल आएगी, और सी भी रियल मैट्रिक्स थी तो सी स्क्वायर भी रियल आएगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रियल आएगी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए थीटा ए रियल होगी कब, जब बी सी इज इक्वल टू माइनस सी, ये था आपके पास। उसके बाद 14 एक और रह गया बस, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। Prove that every Hermitian matrix A can be written as A is equal to B plus iota C, where B is real and symmetric and C is real and skew symmetric.
देखो ये बोला है उसने प्रूव दैट every Hermitian matrix A can be written as A is equal to B plus iota C, where B क्या बता दिया उसने, रियल एंड सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, एंड C क्या होगा आपके पास, रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों कि जो एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है आपके पास, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो B प्लस आइटा C की फॉर्म, जहां पर B क्या होगा आपका, रियल मैट्रिक्स होगी और सिमेट्रिक, और C जो आएगा वो रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो A को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2, 2 के सम में लिखना है ना हमें, तो हम क्या लेके चल पड़ेंगे, 1/2 इंटू 2A, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे 1/2 A प्लस A, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट प्लस A माइनस A कॉन्जुगेट, ठीक है। क्योंकि देखो जब हमने ट्रांसपोज ऐड किया था तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने किसके सम में लिख दिया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, है ना। फिर जब हमने थीटा लिया था, एक थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को किसके सम में लिखा था, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स को, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, लेके चलना है, लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यहाँ से फिर a थीटा इज इक्वल टू, ये तो गिवन है आपके पास, इस पार्ट में ये चीज तो गिवन है, ठीक है। तो हम ये लेके चल रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम दिखा देंगे कि जो हमारी B मैट्रिक्स आएगी वो रियल और सिमेट्रिक बनेगी, और जो C मैट्रिक्स आएगी वो रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट प्लस 1/2 A माइनस A कॉन्जुगेट। अब एक बात देखो, यहाँ पर B ये मैट्रिक्स बनी है ना, जब हम इसको प्रूव करेंगे ना तो ये हमारी रियल भी बनेगी और सिमेट्रिक भी बनेगी, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से ये जो यहाँ पर तो C के मल्टीप्लाई में क्या है, आयोटा, तो हम इसको क्या करें, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, सेम बात, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस ये वाली मैट्रिक्स जो बनी है ना, इसको जब हम C बोल देंगे, इसको जब हम प्रूव करके देखेंगे तो ये रियल भी मिलेगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या लिखा, B प्लस आयोटा C, वेयर B इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट और C इज इक्वल टू 1/2 आयोटा A माइनस A कॉन्जुगेट, ठीक है। अब क्या काम रह गया बच्चों, इस फॉर्म में तो लिख दिया ये को, है ना, पर इसने एक बात और भी तो बोली थी कि B आपके पास रियल और सिमेट्रिक होना चाहिए इस फॉर्म में लिखने के बाद, और C आपके पास रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये चीज़ तो हमने प्रूव नहीं की, इस तरह से तो लिख दिया। अब हमें ये भी तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ये जो B है ये रियल भी और सिमेट्रिक है, और ये जो C आया है हमारा ये रियल भी और स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूव करना रह गया बस। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों हमारे पास, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से जब आप z कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x और y क्या है, दोनों रियल नंबर है ना, x और y दोनों रियल नंबर है आपके। जब आप दोनों को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, यहाँ पे 2x और ये आ गया 1/2, इसकी वैल्यू आ गई है, तो ये तो रियल ही तो है, x और y तो दोनों रियल थे, ठीक है। और फिर जब आप z माइनस z कॉन्जुगेट निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा,
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 आयोटा वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड। अब वाई में तो रियल ही था, तो ये जो वैल्यू आई ये भी तो रियल ही आ गई। ठीक है, अब इसको मैं इससे कनेक्ट करना चाह रही हूँ। यहाँ पर क्या है, इसका हर एलिमेंट इसी फॉर्म का तो मिलेगा आपको। ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इस टाइप का मिलेगा ना, तो हर एलिमेंट रियल हो जाएगा। हर एलिमेंट रियल हो गया तो मैट्रिक्स रियल हो गई। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रियल आ गई और सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी रियल आ जाएगी यहाँ से। ठीक है बच्चों, रियल तो हमने कर दिया आपको। अब क्या प्रूव करना रह गया कि पीस मैट्रिक है। पीस मैट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो आप बी का ट्रांसपोज लेके चलो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेके चलो 1/2 ए प्लस ये ट्रांसपोज दिया बच्चों, और बी के इक्वल प्रूव करना है, मतलब इसी के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और एक कंडीशन गिवन है कि ए हर्मिशियन, आपके पास ए हर्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू ये गिवन है हमारे पास। कर सकते हो प्रूव, करके देख लेना। दूसरा पार्ट, ये पार्ट मैं करवा देती हूँ आपको। 1/2 ए की बजाय क्या प्रूव किया बच्चों, ए थीटा प्लस ए, इसकी बजाय क्या प्रूव कर दिया, ए थीटा और उसका कॉन्जुगेट। कर सकते हो। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे देखो 1/2 ए थीटा एज इट इज लिखा फिलहाल तो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। क्या बेटा, हाफ ऑफ ये बेटा, ये गिवन है ना, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है तो ए थीटा इज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए की बजाय ए थीटा पुट कर दिया, ए की जगह पे ए थीटा पुट कर दिया। ठीक है, और क्यों कर रही हूँ मैं ये, मुझे इसकी वैल्यू इसी के इक्वल प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे ही ट्रांसपोज ओपन करते हो, करो 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यही आएगा बच्चों, है ना। अब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आ गया 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए थीटा, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आया 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए थीटा, तो ए के इक्वल है क्योंकि ये हर्मिशियन है, ये आ गया। पर हमें तो क्या चाहिए था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी कॉन्जुगेट चाहिए था ना। यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, तो हम इसकी हेल्प से फिर से इसको कॉन्जुगेट बनाएंगे। कॉन्जुगेट बनाने के लिए हम क्या करें, देखो इज इक्वल टू 1/2, इसकी जगह पे ए की बजाय मुझे मैंने क्या पुट कर दिया, ए थीटा कर सकते हैं पुट, यहाँ पर ए थीटा और फिर उसका क्या है ट्रांसपोज प्लस ये है जिसकी तरफ लिया, क्योंकि एक ए तो आ ही गया, बस इस ट्रांसपोज से दिक्कत थी, इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पार्ट पे क्या करोगे 1/2 ए थीटा, क्या होता है जो ए थीटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और एक ट्रांसपोज पहले ही है, एक ट्रांसपोज प्लस ए, ये आ गया। अब यहाँ पे 1/2 ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वही हो जाएगा, तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट प्लस ए, वही तो मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब बी इज सिमेट्रिक। सिमिलरली आपको सी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखा कर लोगे बच्चों। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई डाउट आए तो मुझे बता देना।